इनके पास जो हाँसी ब्रांच है ना, उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं बच्चों के, कारण माहौल बहुत पॉजिटिव है वहां का। और पॉजिटिव माहौल दो तरफ से बनता है, एक स्टूडेंट खुद बनाते हैं और थोड़ा सा जो ब्रांच चला रहा है जहां भी, उसके कंधों पर भी जिम्मेदारी है। तो उसमें सबसे बढ़िया जो रोल प्ले कर रहे हैं ना सारी ब्रांचेस में, वो हरीश जी हैं। और हरीश हमारे स्टूडेंट थे पहले, एक स्टूडेंट ने ब्रांच खोली और तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बड़े हैं, उम्र भी इनकी ज्यादा नहीं है। कितने हो गए हरीश एज? अब 31 की हो गई है। जब ब्रांच खोली, कितने साल हो गए ब्रांच चलते? 8 साल से ब्रांच चला रहे हैं। 31 में से 8 माइनस कर दो, 23 साल के ब्रांच खोली थी बेटा। और बच्चे इतने खुश रहते हैं इनके साथ, क्योंकि एक बड़े भाई की तरह जहां कोई गलत दिखे उसको रोकते हैं, टोकते हैं, बताते हैं कि तू भाई यहाँ गलत है। हर एक बच्चे का इनको नाम जबानी याद है। तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड है इनका और बच्चों का। और सिर्फ स्क्रीन पे पढ़ के वहां बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो तुमसे कुछ बात कहना चाहते हैं, इनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी उम्र के थे जब ब्रांच खोल दी थी, तुम में से कईयों से छोटे, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और बहुत अच्छे तरीके से। गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सभी? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। सीईटी का रिजल्ट आ गया? बढ़िया आया रिजल्ट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से मेहनत करो। रिजल्ट भी आ गया है, अब भर्तियां भी बहुत सारी होगी। 80+ कितने बच्चों के हैं? चलो मैं बता देता हूँ भाई, बाकी मैडम ने बता भी दिया मेरे बारे में। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ने आया था ICS में, फिर मेरे को पता चला कि ब्रांच भी खोली जा सकती है, तब मैंने हाँसी में ब्रांच ओपन करी। अब बेटा जब भी रिजल्ट आता है तो हर बार हम बस भर के सिलेक्शन लेके आते हैं। अब इसी महीने में शायद एक बार दोबारा आ जाए, आज छुट्टी नहीं थी, वरना बहुत सारे बच्चे और भी आते हैं हमारे साथ। अब जो CET का रिजल्ट आया है, हमने थोड़े से बैचेज में चेंज कर रखे हैं मैडम। तो उसमें एक बैच हमारा संकल्प शक्ति, उसमें ओवरऑल बच्चों के 70+ मार्क्स है। और मैडम अब तक जितने मेरे को बच्चों ने बताया, 53 बच्चे ऐसे हैं जिनका 80+ स्कोर है। और हाँसी ब्रांच का टॉपर स्टूडेंट है, CET में स्कोर है 89 मार्क्स का। और लगभग 200+ बच्चों का 70+ स्कोर है, जो अब सेंटर में पढ़ रहे हैं उन बच्चों का। तो बेटा जैसा यहाँ सबसे मेन बात है, अब ये जैसे रिजल्ट आ रहा है, जो सर और मैडम बताते हैं उन बातों को तुम ध्यान से सुना करो। जैसा मैडम ने बता दिया या सर ने बता दिया, उसको आप 100% अपना काम उसी दिन करके लेके आओ। अब जैसे सर ने कहा था कि बेसिक मैथ की और न्यू जर्नल मैथ की 10-10 किताब करनी है, तो वहाँ हमने सभी बच्चों की वो किताबें करवा दी गारंटी बैच में, और ओल्ड जर्नल बैच में भी लगभग बच्चों ने कर दिया। अब सर ने कहा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के दोनों चैप्टर होने चाहिए, तो वो अगले दिन बच्चों के मिलने चाहिए। नहीं मिले तो पिटाई होती है बेटा। जिसको पढ़ना है वो आओ, नहीं पढ़ने वालों को हम नहीं रखते हैं। हर महीने 1-2 बच्चे को निकालते हैं, पर जो बच्चा आता है वो रिजल्ट भी इतना ही देता है बेटा। अब जो पीछे भर्ती हुई थी, इसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चे लगे थे। गारंटी बैच था, पूरा की पूरा बैच खाली हो गया था। मैं यहाँ खड़ा होके कह रहा हूँ, जितने बच्चे थे सारे के सारे लग गए, एक भी बच्चा नहीं बचा था गारंटी बैच का। और ऐसे ही फिर हमने स्कूलिंग स्टार्ट करी। पहले साल हमने सिर्फ 11वीं क्लास स्टार्ट करी थी। ये जो लक्ष्य है इसका बैच था, उसमें 19 बच्चे आए थे हमारे पास। अगले साल हमने 9, 10th, 11th, 12th को स्टार्ट किया, तब हमारे पास आए 75 बच्चे। फिर अब तीसरा साल है मैडम ये, अब हमारे पास है 140 बच्चे। और जिन बच्चों की एज हो रखी थी, कुछ बच्चों की एज नहीं थी फॉर्म भरने की, वरना सिलेक्शन उनका भी होता। जितने बच्चों ने पेपर दिया था स्कूलिंग वालों ने, आर्मी में लगने वाले थे वो आर्मी में लग गए। और CET में भी 80 का स्कोर है, जो अब की बार 12th करके आए थे उन बच्चों का। तो बेटा स्कूलिंग के साथ साथ अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। मिडिल क्लास के लिए अगर मैं बात करूं तो 9वीं के बाद
यहाँ भी चलती है स्कूलिंग, और आसपास ब्रांचेज जितने भी सुन रहे हैं तो उनके आसपास भी कोई स्कूलिंग की ब्रांच होगी, अपने छोटे भाई बहन या रिश्तेदारी का कोई भी बच्चा है उसको भेजोगे तो 5 साल में बेटा 9th में आएगा तो 100% नौकरी लग के जाएगा। अब ये बच्चे आए, इनको यही कहा था 11th वालों को कि 3 साल का प्रोग्राम है आपका, 11th 12th, तब तक तुम्हारी एज होगी 17 साढ़े 17, 1 साल और मान के चलो 18.5 साल में तुम नौकरी लग जाओगे। जैसा हमने सोचा था, इनके पेरेंट्स को विश्वास दिया था, वो हमने रिजल्ट भी दिया। और इन बच्चों ने भी मेहनत करी बेटा, अकेले हम क्या कर लेते, ये रेगुलर आए पढ़े, जैसा जैसा इनको बताया वैसे वैसे इन्होंने किया। फिर आर्मी का जब पेपर आया था तो हमने इनका स्पेशल बैच भी चलाया, शाम को भी इनको 3-4 घंटे के लिए रखते थे क्लास के बाद भी, उसमें सतपाल सर भी शाम को क्लास ले लेते थे, इनका काम सुन लिया। आज मैथ में क्या पढ़ाया था मैडम का ने जो कराया वो आपने कितना किया, तो उसका रिजल्ट है बेटा। उसमें हमारे 17 बच्चे थे आर्मी में जो फिजिकल पास हुए थे, उसमें से 13 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब की बार भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे आर्मी के लिए भी। कोई भी बच्चा हमारे पास आ सकता है, रहने की व्यवस्था भी हमने कर ली है हॉस्टल की। 3-4 महीने की कहानी होती है बेटा, अच्छे से पढ़ लेगा कोई भी बच्चा तो 100% जॉब लग जाएगा। अब ये बच्चे हैं, अब जॉब लग गए बेटा, 4 साल है अग्निवीर के, अगर इनको रिटायरमेंट भी करेंगे 4 साल में ये 25-30 लाख रुपए तो अपने घर ले आएंगे। 12th नहीं हो रही उसकी 12th हो जाएगी, ग्रेजुएशन नहीं है उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। पर सबसे बड़ी चीज है कि 20% रिजर्वेशन ले आएंगे। हरियाणा में आके अगर इनको नौकरी लगना होगा तो सिर्फ 40 नंबर चाहिए इनको, 70 नंबर नहीं चाहिए। और 4 साल ये गलत आदतों से और नशे से बच जाएंगे बेटा। आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा नशे से बच जाता है तो सबसे बड़ी जीत है उसकी। तो मैं तो यही कहूँगा बेटा, रेगुलर अपनी क्लास लगाओ, डेली अपना होमवर्क करो घर जाके, और यहाँ आके अपनी कॉपी चेक करा लो। ये काम करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नौकरी लगने के लिए। अब जिस बच्चे ने ये किया था उसका स्कोर अच्छा है बेटा। अब ईमानदारी से जो जितना पढ़ा था ना उतने ही मार्क्स आए हैं। एक आध बच्चे का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में या पेपर सही नहीं हुआ, तो बाकी सभी के जितना पढ़े थे उतना स्कोर आया आपका। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। थैंक यू मैम। देखो बेटा, सारा खेल है मेहनत का। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर घटा सकती है अगर आपका पेपर बहुत आसान आया था, लेकिन बेटा घटेंगे। देखो, जिसने 90 लिए उसके 8-10 घट गए, वो फिर भी 80 पे तो रह गया ना। जिसने लिए ही 55 थे उसके कम होके रह गए मान लो 48 या 45, तो 55 पे ही तो था। ऐसा कौन है जो कहे कि मेरे 20 नंबर कट गए? 20 नंबर किसी के नहीं कटे। जितने कटे हैं सोचो उससे तुम थोड़े ही तो ऊपर थे। इसका मतलब तुम तब भी टॉपर्स में नहीं आ रहे थे, तो इसको अपनी कमी मानना चाहिए। अगर कोई 80 पे था उसके 72 या 70 हो गए तो वो अच्छे बच्चों में ही काउंट होगा, उसका हर एक में नंबर आ जाएगा। लेकिन जो 55 वाला था वो रो रहा है कि मेरे नंबर कट गए, तो 55 का तो वैसे भी आधी चीजों में आना ही नहीं था नंबर। नॉर्मलाइजेशन तुम्हें एकदम से पीछे नहीं फेंकता। हाँ, तुम्हारी एक थोड़ी सी रेंज, जैसे 80s वाले हो सकता है 71-72 पे अटक गए, पर 71-72 ये थोड़ी ना कि बुद्धू हैं या बाहर हो गए। वो कंपटीशन में अब फिर से स्टैंड करेंगे, इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ा है। जो बच्चे पहले 65 पे थे वो बढ़ के 72 या 73 हो गए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 65 वाले के 85 हो गए, ऐसा कोई केस नहीं है। 20 नंबर का उछाल नहीं है, 8 से 10 नंबर, 11 नंबर, 9, इस तरह के नंबरों में फर्क आया है। तो ये मान के चलो कि तुम्हारे जितने नंबर है ना, एक्चुअल में तुम्हारी कैटेगरी उसके इर्द गिर्द ही थी। कोई बहुत अजूबा तुम नहीं कर रहे थे कि तुम 95 ला रहे थे और तुम्हें 75 पे ले आए, ऐसा नहीं हुआ है। तो सीधा खेल है मेहनत का। जिसने ज्यादा मेहनत की वो अच्छे नंबर ले गया। नॉर्मलाइजेशन के बावजूद भी लोगों ने 70-72 लिए हैं, 75 लिए हैं, 80 लिए हैं। अब जिसने मेहनत नहीं की थी तो वो तो फिर रोता ही रहेगा कि भैया ये हो गया वो हो गया। 40 वाला रो रहा है तो मूर्खता है।
कोई 80 वाला पहले 80 पे था, वो रो नहीं रहा, वो बस ये कह रहा है कि हाँ मेरे 72 रह गए, मेरे 70 हो गए, लेकिन वो जानता है कि उसका मेंस में नंबर आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस फालतू के पछड़े में नहीं पड़ना, मेहनत करो। मेहनत में 10 5 नंबर 8 नंबर 7 नंबर ऊपर नीचे होंगे, फिर भी तुम कैटेगरी में पास वाली में ही गिने जाओगे और तुम कंपटीशन में उतरोगे, बैठोगे। अब जिनके 40 42 से उनको ये सोचना है कि यार ग्रुप डी लायक तो कर लें, अब भी कुछ नहीं बीता, अभी भी 2026 सामने है, मेहनत करते जाओ। सर ने क्या बताया, अगर परिमल सर ने यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी तो हांसी में वहां बैठे हर बच्चे ने उसको फॉलो किया। इनके देखो बैच में नाम देखो, संकल्प बैच बताया सर आपने, हाँ संकल्प शक्ति बैच। तो उस बैच में सिर्फ वो बच्चे गए जो बहुत ज्यादा सीरियस थे, इसलिए 80+ तक के बच्चे हैं। अब जैसे तुम लोग हो, तुम में से जिनका ग्रुप अच्छा है ना, वो 70 से ऊपर कूद गए होंगे। कुछ बच्चे 80+ भी हैं, कुछ बेटियां हैं जिन्होंने बताया था 80+ भी हैं। कुछ बच्चे हैं जो 60 से 70, मेजॉरिटी है 60 से 70। वो कौन है जो बहुत सारी बातें सुनते हैं पर कुछ सिर पे से निकाल देते हैं। 70+ वो हैं जो 90% बातों को फॉलो करते हैं, और 80+ वो हैं जिन्होंने लगभग सारी बातों को अक्षरशः पालन किया कि कह दिया वही करेंगे, ये कह दिया इस बात को फॉलो करेंगे। तो बेटा ये अंतर है। अपने मन में पहली चीज है ये सोचो कि जो कह दिया मुझे वो करना है, जो कह दिया जिस भी टीचर ने वो काम कर लो, तुम्हारे फायदे की बात ही करेगा हर टीचर। और ये बच्चे उदाहरण हैं कि अगर बच्चों को सही डायरेक्शन दे दी जाए, अभी हम पढ़े थे सुकुमार अवस्था में बच्चे बिगड़ जाते हैं, इनके घर वालों ने टाइमली इनको संभाल लिया, 10वीं करते इनको भेज दिया, हरीश सर के अंडर रह के देखो ये 12वीं भी नहीं की है कईयों ने और नौकरी मिल गई। तो टाइम पे गाइडेंस मिलना ये भी गनीमत होती है सोसाइटी में कि टाइम पे हमें सही राह दिखाने वाले मिल जाएं। अपने भाई बहनों को तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जो तुमसे पीछे ना उनकी राह पकड़ना बेटा सही, कि भाई वो कहीं ना कहीं कल को 20 साल बाद जाके तुम्हें ये ना हो कि मेरा भाई बिगड़ गया, मेरी बहन बिगड़ गई, या मेरे भाई बहन वो नहीं कर पाए जिसके वो लायक थे। तो हम सब एक सुंदर समाज की कल्पना करें, उसमें एक सुंदर परिवार की कल्पना कि तुम भी काबिल हो, भाई बहन भी काबिल है। और ये उसका उदाहरण है बच्चे कि इनकी एक की सिस्टर देखो टाइमली अपने भाई को ले आई, वो टाइमली लग गया। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, बस मेहनत ही फाइनली आपको आगे बढ़ा सकती है। और मिडिल क्लास का तुक्का नहीं लगता, मिडिल क्लास मेहनत से चमकती है। मिडिल क्लास के चेहरे पे जो चमक आती है ना, घर में जो गाड़ी आ जाती है, साधन इकट्ठे होते हैं, वो बाय चांस नहीं होते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और एक एक चीज मेहनत से अपनी वो है ना पाई पाई इकट्ठी करके तब तुम्हारे घर को एक वो मिलती है कि हाँ दुनिया देखे कि भाई इन बच्चों ने बहुत मेहनत की। तो खूब पढ़ो बेटा। अब सीईटी को टारगेट कर लो, दिल्ली पुलिस टारगेट है, एसएससी जीडी टारगेट है, केवीएस है, बहुत नौकरियां हैं। 26 नौकरियों का साल है, जैसे उसने कहा था ना कि मैम ने कहा था 23 नौकरियों का साल है। ऐसे ही लोग जाते रहेंगे, ऐसे 26 में कह रही हूँ मैं, अब 26 में तुम सब जो मेहनत करोगे लग जाओगे, फिर कभी तुम आके बताओगे कि मैम ने कहा था 2026 नौकरियों का साल है, तब तक जो नए बच्चे बैठे होंगे वो 27-28 वाले बैठे होंगे। तो ऐसे बच्चे जाते रहते हैं, आते रहते हैं। एक वाक्य पकड़ लो बस कि नया आने वाला साल अपने ऊपर लगा देंगे, बेहतरी पर लगा देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और 26 में 100% दिवाली नौकरी वाली होगी। एक सैलरी के साथ बढ़िया दिवाली मनानी है हमें, इतनी मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद सभी लोगों को, पढ़ते रहो।